हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जिया क्लासेज। मैं ज्योति कुमारी आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल जिया क्लासेज पे स्वागत करती हूँ। आज हम बताने वाले हैं क्या एनटीपीसी 7th फेज का जो बचा हुआ था एग्जाम, उसका डेट जो है जुलाई एंड में दे दिया है और वह एग्जाम समाप्त होने के बाद ग्रुप डी के एग्जाम होगा। लेकिन कुछ कारणवश जो है, कारण यही है कि अगस्त में जो है सारे एसएससी के एग्जाम होगा और उसके तुरंत बाद यानी सितंबर में ग्रुप डी के एग्जाम जो है स्टार्ट होगा। तो इससे पहले आप लोग जो है, अभी आप लोग के पास 2-1.5 मंथ जो है टाइम है। इस टाइम को आप लोग जो है अच्छे से जो है यूटिलाइज कीजिए, जिससे कि आप लोग जो है अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। आज बता दें कि हम जैसे कि कुछ कारणवश वीडियो डेली अपलोड नहीं कर रहे हैं, कुछ मजबूरी है। उस मजबूरी को खत्म कर सोच रहे हैं कि हम अब जो है रेगुलर जो है वीडियो आप लोग को अपलोड करते रहें। जैसे कि आज हम बता रहे हैं सर्च एंड एनालिसिस चैप्टर हम जो है पढ़ाने वाले घातांक और करनी। इससे पहले जो है हम पढ़ा चुके हैं चैप्टर सिंप्लीफिकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। आज हम बताने वाले हैं घातांक करनी। तो देखिए कि घातांक करनी में जो है ये इसमें हम बताएंगे क्या रूल है। घातांक का अलग रूल है, करनी का अलग रूल है। आज हम ये बताएंगे और जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उसी क्वेश्चन को मैक्सिमम जो है हम लोग आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, जिससे कि बहुत सारे दोस्त जो है इसको पर जुट कर और कुछ जो है फायदा उठा सके। और ग्रुप डी के जो है हम सटीक रणनीति के बारे में जो है हम आप लोग को पीछे के वीडियो में जो है हम बता चुके हैं। आप लोग वहां से देखकर समझ सकते हैं और पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। और जितने रहे जीके और साइंस से रिलेटेड जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और वो ज़्यादातर जो है कंफ्यूज याद नहीं हो पाता है, उसको हम जो है ट्रिकली से जो है आप लोग को बताने के जो है समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक और ये सभी से जो है रिलेटेड जो क्वेश्चन साइंस में आते हैं और वो हर हमेशा जो है कंफ्यूज बना हुआ रहता है, तो उसको जो हम ट्रिक से जो है वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगले जो वीडियो हम डालेंगे वह जो है नृत्य से, जो नृत्य में जो है भी कंफ्यूजन रहता है कि यह लोक नृत्य है या ये सबसे, और लोक नृत्य में भी जो है यह किस राज्य के नृत्य है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उससे भी हम ट्रिक के वीडियो अपलोड कर देंगे। धीरे धीरे जो है जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है वह प्रीवियस पेपर से हम देखकर वैसा ही हम ट्रिक के वीडियो डालते हैं। और जो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है और याद नहीं होता है उसको जो हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग को मैथ और रीजनिंग आ जाए तो वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है और कुछ जो है उसमें इंक्लूडिंग यानी कि ऐड हो जाएगा कुछ नंबर जीके जीएस का, तो आप लोग का जो है रिजल्ट जो है कन्फर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज हम बता रहे हैं सर्च एंड एनालिसिस, घातांक और करनी। तो घातांक और करनी की जो है वह कुछ नियम है। पहले उस नियम को हम बताते हैं और उस नियम को क्वेश्चन जब आएंगे तो उस नियम को हम विश्लेषण भी करते चलेंगे कि इस नियम को जो है क्या रूल है। बताते हैं हम घातांक करनी के आज रूल। तो देखिए सबसे पहले घातांक का नियम जो है वह है ए पे पावर m गुने ए पे पावर n बराबर, जो अगर जो है ये बेस अगर समान रहता है तो पावर क्या होता है वो जुट जाता है, तो ए पर पावर m प्लस n। और इस टाइप के क्वेश्चन जो आता है उस क्वेश्चन को हम आगे जो है बताते चलेंगे और इस नियम पर कैसे जो है वह यूज होता है वह क्वेश्चन उसको भी हम समझाते चलेंगे। जैसे ए पे पावर m भागा ए पे पावर n, अगर जो है भागा रहता है यहाँ क्या होता है ए पे पावर m माइनस n हो जाता है। जैसे ए पे पावर n और इसका जो है पूरा पे जो है रूट पे जो है n अगर रहता है, पावर रहता है n, तो इसका हो जाता है ए पे पावर m n। और जैसे ए और बी पे पावर n है तो इसको अलग हम लिख सकते हैं ए पे पावर n गुने बी पे पावर n। ए बाय बी पे पावर n है तो इसको अलग अलग हम करके ए पे पावर n बट्टे बी पे पावर n। ए पे पावर 0 बराबर क्या होता है 1। ये जो है हर हमेशा जो है आप लोग दिमाग में रखिएगा, ए पे पावर 0 रहता है तो उसको 1 लिख सकते हैं। कहीं कहीं क्या यूज करना पड़ेगा, अगर एक दिया हुआ है तो उसको हम उसमें जो है इसमें ये इसका भी जो है हमको लिखने पड़ सकता है, ए पे पावर 0 या एक्स पे पावर 0, इसको भी यूज करके जो है क्वेश्चन आता है। तो चलिए घातांक के नियम जो ये थे और करनी के नियम हम बता देते हैं। करनी के नियम बताने के बाद क्वेश्चन जो है हम आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे और इस आप लोग सबसे पहले इस फार्मूले के जो है वह अच्छे से जो है याद कर लीजिए, जिससे कि क्वेश्चन जो है आगे जो है आप लोग को जो है बनाने में जो है कोई परेशानी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए अब हम बताते हैं करनी के नियम। तो अब हम बता रहे हैं करनी का नियम। करनी के नियम क्या है, n रूट a पर पावर n है तो क्या ये जो है वह n
वो क्या हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम बता देते हैं कि घातांक और करनी में जो है क्या है रिलेशन। घातांक और करनी जो है एक दूसरे को कट्टर है। देखिएगा कि वहाँ जो जितने हम फार्मूले पीछे बताए हैं वो फार्मूला इससे क्या होता है, इसका अपोजिट है। तो इसमें देखिए कि ये है, तो इसे a पे पावर n होगा ये वाला, और ये जो होता है वह बट्टे में a बट्टा n हो गया। n से n कैंसिल बराबर a पे पावर क्या हो गया, यह इसको 1 लिख सकते हैं। जैसे होता है n और रूट अंडर ए बी, इसको अलग अलग करके हम लिख सकते हैं n रूट अंडर a गुणे n रूट अंडर b, इसको मैंने रूट b लिख सकते हैं। इसको हो गया n और रूट a बट्टे b, इसको हम फिर क्या किए, अलग कर दिए। इसको भी इसी तरह m है और n है। तो अब ये फार्मूले आपको जो है हम बता दिए हैं, लेकिन इस फार्मूले से रिलेटेड अब हम क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आपको फार्मूला जो है स्वतः जो है दिमाग में कुछ एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए हम जो है इसे सबसे पहले हम बता दें शर्ट्स यानी करनी के जो है नियम, करनी के बताते हैं और उसके बाद हम जो है घातांक को भी बताते चलेंगे। तो हम पहले सबसे पहले बता देते हैं आप लोग को करनी, करनी के बाद बताएंगे घातांक। तो करनी क्या है, सबसे पहले देखिए करनी क्या है। करनी के जो है क्या क्या पढ़ना पड़ता है करनी, जैसे करनी है ठीक, करनी के जो है हम जो है ये इसका करनी को जो है हम ये सिंबल कह सकते हैं। अगर जब ये दिखाई दे तो समझ जाइए कि करनी का है। इसको जो है ये जो होता है वह रूट में होता है, रूट यानी मूल में, और इसका बेस जो होता है वह हमेशा क्या होता है, स्क्वायर रूट में होता है, स्क्वायर रूट में यानी वर्गमूल में होता है, वर्गमूल में स्क्वायर रूट। ये जो होता है यहाँ पे जो है इसका 2 जो है लिखा नहीं जाता है, ये हर हमेशा समझा जाता है कि ये जो है यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा है तो यहाँ जो है यह 2 है, लेकिन लिखा नहीं जाता है। ये हो गई बात। अब देखिए इसमें क्या है, इसका जो ये जो है आपको ये जो दिखाई दे रहा है वह घातांक क्या है, वह सिंबल है, यह सिंबल है। जैसे कि आपको अगर दे दिया जाए ये, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम जो पढ़ेंगे वह इसको पढ़ेंगे क्यू रूट, क्यू रूट यानी घनमूल पढ़ेंगे, इसको करेंगे। जैसे यहाँ पे दे दिया फिर 4 रूट, यहाँ पे इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फोर्थ रूट, फोर्थ रूट इसको पढ़ेंगे, रूट यानी चतुर्थ मूल, इसको चतुर्थ मूल पढ़ते हैं ठीक। इसी तरह जो है ये पढ़ते गए, उसके बाद आप क्या पढ़ना पड़ता है। तो आप जैसे कि कोई संख्या जैसे आपको दे दिया, जैसे क्या दे दिया, जैसे देखिए अगर मान चलिए a और n रूट अंडर a है, इसको क्या कर सकते हैं, तो हम यही कहेंगे जो a का जो है वह a का nth जो है ना nth रूट प्राप्त होगा, nth रूट प्राप्त होगा। इसके बाद देखिए इसका n का nth रूट प्राप्त होगा। जैसे इसको जब लिख दिया तो इसको हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं a, और ये क्या है, जब ये है रूट में है तो इसको क्या लिख सकते हैं पावर में जो है क्या लिखते हैं 1/n। ये पावर में लिखाएगा लेकिन 1/n लिखेगा। यहीं से पता चलता है कि घातांक और करनी जो है एक दूसरे के क्या है, कट्टर है। तो देखिए इससे क्या हुआ, अगर हमको ये करनी में ऐसे लिखना है 1/n में लिखना पड़ता है पावर, लेकिन लिखा जाता है, लेकिन क्या होता है पावर में लिखा जाता है। लेकिन इसी को अगर घातांक में कहा जाए लिखने के लिए तो सीधे क्या हो a/n लिखा जाता है। ये हो गया। जैसे कि किसी संख्या है जैसे 4 है, इसको कहेगा क्या, इसका क्या निकलेगा, तो बहुत से दोस्त है जो तुरंत ही इजली रूप में बोल देंगे 2 ठीक। लेकिन ये जो है यह प्रोसेस जो है थोड़ा जो है समझना पड़ेगा, इसका क्या जो है। तो देखिए जैसे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख दिए। इसके क्या मतलब है, 2 पे पावर 2 है तो क्या होगा 2 पे पावर 2, और क्या है ये रूट में है तो क्या होता है, इसका मतलब जो होता है क्या होता है 1/2। जैसे 1 यहाँ n था तो 1/n लिखे थे, यहाँ कुछ नहीं था, हम बोले थे यहाँ में ही जो अगर कुछ नहीं लिखा तो यहाँ समझना चाहिए क्या 2 है, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2। और जानते हैं कि जब यह पावर क्या होता है घातांक, ये जो पावर जो है वह दोनों क्या हो जाता है गुना हो जाता है। तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा गुना, अगर करेंगे 2 से 2 कट गया तो 2 क्या इसका मान निकल गया 2। इसी तरह जो है अगर कोई संख्या है, अगर जैसे अगर मान दिया जो है रूट में कहे स्क्वायर रूट में कहे 2 में से 1 निकलेगा, अगर क्यू रूट कहे तो 3 में से 1 निकलेगा, फोर्थ रूट कहे तो 4 में से 1 निकलेगा। इसी तरह जो है क्या होता है निकलता है। जैसे कि कोई संख्या जैसे दे दिया जाए, जैसे देखिए कोई संख्या है रूट अंडर 243 है और यहाँ 5 है।
तो बहुत से जो है कैसे समझेंगे कि यह जो है किस संख्या का जो है। तो देखिए ये किसी न किसी संख्या को जो है वह समझना पड़ता है कि यह किसी न किसी कोई संख्या होगा जिसका जो है घात जो है पावर जो होगा वह 5 के जो है गुणनखंड में होंगे। इसको तोड़ने के बाद जो है तोड़ेंगे 5 बार तो यह 243 पूरेगा, ऐसा कोई संख्या होगा। इसको हम कर सकते हैं क्या, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 5 करेंगे तो 243 आता है। ठीक, अब ये क्या है, ये 5 है, अगर 2 था, अगर कुछ नहीं था तो 1/2 करते थे, लेकिन यहाँ 5 है तो क्या करेंगे 1/5। पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो 5 से 5 कैंसिल, बराबर क्या हो गया 3। देखिए आप क्या 5 था, इसमें क्या हुआ, इसको हम जब करते तो 3 गुने में 3 गुने में 3, यानी 5 बार हम 3 लिखते और एक क्या करते बाहर करते। वही काम जो यहाँ पे क्या कर दिए, हम कर दिए 3 पे पावर 5 गुने 1/5 बराबर कट गया, बराबर इसका आंसर क्या हो गया 3। इससे आगे देखिए बता रहे हैं हम, तो अब देखिए हम अब बताने वाले हैं प्योर सर्ड्स, यानी क्या होता है, प्योर सर्ड्स हो जाता है पूर्णकर्णी। पूर्णकर्णी, ठीक, प्योर सर्ड्स, प्योर सर्ड्स यानी क्या हो गया पूर्णकर्णी। तो पूर्णकर्णी है, जैसे पूर्णकर्णी आप किसे कहते हैं, जैसे पूर्णकर्णी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा पूर्णकर्णी है क्या। तो देखिए जैसे कि हम लिख सकते हैं 3, इसको लिख सकते हैं 5√3, इसको लिख सकते हैं 3√7। ये सब क्या है, ये सब जो है पूर्णकर्णी है। पूर्णकर्णी किसे कहते हैं, तो पूर्णकर्णी एग्जाम्पल से समझिए पूर्णकर्णी किसे कहते हैं। इसका पूर्णकर्णी का जो है एक ही जो है नियम, इसका जो है गुणनखंड जो है वह जो है इसके अलावे कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसके अलावे कोई गुणनखंड नहीं होगा। तो 3 कोई गुणनखंड है नहीं है, जैसे देखिए 5 का कोई गुणनखंड है नहीं है, 3 कोई गुणनखंड है नहीं है, इसमें हो जाएगा पूर्णकर्णी के जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा पूर्णकर्णी, इसके कोई गुणनखंड नहीं होगा, इसके कोई जिसके कोई गुणनखंड ना हो, जिसके कोई गुणनखंड नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल में हो गया, एग्जाम्पल में तो क्या हो गया ये पूर्णकर्णी हो गया। ठीक, अब एक हम बताते हैं अपूर्णकर्णी, यानी हो जाता है उसको मिक्स्ड कर्ड्स, मिक्स कर्ड्स अपूर्णकर्णी। अपूर्णकर्णी में क्या हो जाता है, देखिए अपूर्णकर्णी क्या है, अपूर्णकर्णी है जिसका गुणनखंड जो है माने हो, जिसके गुणनखंड क्या हो, जिसके गुणनखंड 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, लेकिन अपरमेय में, लेकिन अपरिमेय भाग हो, अपरिमेय भाग हो। इसका मतलब जो मिक्स्ड करने का मतलब यही होता है। वो अपूर्ण करने जैसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे क्या होगा, ये हो जाएगा 3√6, जैसे 6√8, 10√5, ये सब क्या है, ये सब अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब क्या होगा, जैसे कि इसको हम तोड़ सकते हैं 3 गुने √6, इसको भी हम कर सकते हैं 2 गुने 3√8, इसको भी तोड़ सकते हैं 2 गुने 5√5। ये क्या, इसका गुणनखंड क्या हो रहा है, या इसका गुणनखंड 1 से अधिक हो रहा है, तो यह क्या हो गया, अपूर्ण जो है अपूर्ण करनी हो गया। यहाँ सब आप लोग को बहुत से दोस्त को लग रहा हो कि फालतू है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बेहतर पढ़ने के लिए जो है बेहतर चीज़ की ज़रूरी होती है, इसलिए हम जो है शुरू से ही कुछ बता रहे हैं और शुरू से बताएंगे जिससे आगे चल के जो है कोई परेशानी नहीं हो। अब हम बताते हैं, जैसे कि कोई यहाँ ले लीजिए, जैसे n है और यह मान चलिए कोई संख्या, इस जगह कोई है, यह जो है अपूर्ण है, अपूर्ण मूल है, अपूर्ण मूल, चलिए अपूर्ण मूल है, तो इसको हमको क्या, ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, ये समझना पड़ता है सबसे पहले, परिमेय या अपरिमेय। तो देखिए यहाँ पे जो है
कोई भी संख्या और अपूर्ण मूल होगा, कोई भी संख्या यहाँ होगा जो अपूर्ण मूल होगा, उसका आंसर जो है हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा। ये बात हम इसलिए बताए कि इससे हम आप बताने वाले हैं समरूप करनी। समरूप करनी से जो है, अब देखिए समरूप करनी से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके कारण हम ये बता दिए कोई संख्या है जो अपूर्ण मूल है, तो अपूर्ण मूल ये परिमेय संख्या होगा, ये संख्या या अपरिमेय होगा। तो अपूर्ण मूल है तो यह हमेशा जो होगा अपरिमेय संख्या ही होगा। तो अब हम बताते हैं समरूप करनी। समरूप करनी भी क्या है? समरूप करनी उन्हें कहा जाएगा, समरूप करनी उन्हें कहा जाएगा जिसका अपरिमेय भाग, अपरिमेय भाग क्या हो, सेम हो, सेम हो, अपरिमेय भाग सेम हो। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 3√3, 4√3, 6√3, 8√3, ये सब क्या है, ये सब जो है समरूप करनी है। समरूप करनी कहने का मतलब देखिए सब जो है ये सेम समान हो। कौन भाग? अपरिमेय भाग। ये जानते हैं कि √3 क्या है, अपरिमेय है। √3 क्या है, अपरिमेय है। तो ये देखिए कि सब को जो है अपरिमेय भाग सेम है, √3, √3, √3, √3, ये सब क्या है, अपरिमेय है। समरूप करनी समझ में आ गया होगा। समरूप करनी उन्हें कहा जाता है जिसका अपरिमेय भाग क्या हो, सेम हो, समरूप करनी। समरूप करनी इसलिए बताए कि अब समरूप करनी को जो है हम कैसे इजली रूप में जोड़ते हैं, घटाते हैं और गुणा करते हैं। तो देखिए जैसे कि दिया हुआ है आपको 3√3 प्लस 8√3, इसको ऐड करने के लिए कहा जाए, जैसे हो जाएगा आपको कहा जाए 9√3 माइनस ये हो जाएगा आपको 6√3, जैसे बोल दिया जाए आपको गुने ये, इसमें क्या किया जाएगा, देखिए तो ये समान है, क्या है, ये समान है। अगर असमान रहता तो ये जुड़ता नहीं। √3 समान है, यानी क्या है, समरूप करनी है। और परिमेय भाग इसका क्या है, सेम है, ये समरूप करनी हो गया। और 3 + 8 इसको जोड़ेंगे तो 11√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, जिसमें यहाँ है 9√3 और 6√3। अब क्या है, ये जो है क्या है, माइनस का चिन्ह है, लेकिन ये क्या है, सेम है, समरूप करनी है। समरूप करनी का मतलब समरूप करनी उन्हें कहा जाता है जिसका अपरिमेय भाग क्या हो, सेम हो। तो सेम में देखिए तो 9 और 6 माइनस करना है, ये क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ जैसे 5√7 गुने 8√7 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दो अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं तो एक संख्या प्राप्त होती है। जैसे √7 और √7 दो अपरिमेय संख्या है, तो 5 गुने 8 यहाँ करेंगे, 5 गुने 8, और जब √7 और √7 क्या है, दो अपरिमेय भाग है। दो अपरिमेय भाग को जब गुना करते हैं तो हम क्या होता है, एक संख्या प्राप्त होता है। गुना करेंगे तो क्या होगा, 40, और गुणे में क्या होता है, 7, इसका 280 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या है, दो जो है अब समरूप करनी के हम जोड़, घटाव, गुना इजली रूप से जो हम कर सकते हैं। समरूप करनी में क्या होता है, जैसे आप एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे है √50 माइनस ये आपको माइनस √+ √162। ये आपको लग रहा होगा क्या, ये वर्गमूल का क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट का है, लेकिन स्क्वायर रूट का नहीं, ये करनी क्वेश्चन है। इसको क्या करेंगे, देखिए 50 को तोड़ सकते हैं हम क्या, 5 गुने 5 गुने 2। ठीक, इसको तोड़ सकते हैं क्या, इसको तोड़ेंगे 7 गुने 7 2, प्लस इसको तोड़ेंगे 9 गुने 9 गुने में 2। ठीक, आप देखिए क्या हो रहा है, इसमें से 5√2 और इससे माइनस 7√2 और प्लस यहाँ पे 9√2 आ रहा है। आप देखिए क्या, इसका क्या है, सब समान है,
मतलब परमेय भाग क्या है, समान है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हम इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए प्लस है और प्लस, तो 5 और 9 14 क्या होगा, 14√2 और माइनस 7 रूट क्या है 2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 7√2 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार हम ये क्या था, समरूप के जब हम नियम जाने तो हम आसानी से क्या किए, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। इसे और हम क्वेश्चन आगे हम अब क्वेश्चन ही बेसिक जो चीज़ था वो चीज़ को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जितना भी फार्मूला है वो सब फार्मूला का आगे जितना आएगा क्वेश्चन में सब फार्मूला को हम जो डिटेल से बताते चलेंगे, और आप लोग फार्मूला को जो है आप लोग अच्छी तरह याद कर ले, और आगे जो हम बताते हैं क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वही हम ज़्यादातर आप लोगों को क्वेश्चन जो है समझाने को और बताने की कोशिश करेंगे। आप लोग अच्छा जो है इसको समझिए और अच्छी से जो है कम से कम इसको प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब हम बता दें एक जो है संयुग्मी, संयुग्मी क्या है। एक हम बताते हैं संयुग्मी, संयुग्मी में क्या है, जैसे क्या x प्लस रूट अंडर y, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, x और माइनस रूट अंडर y हो जाएगा। जैसे आपको दे दिया √3 जैसे प्लस √7, इसका संयुग्मी क्या हो जाएगा, तो इसमें जो है माइनस तो होगा, तो सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं उसके बाद छोटा को लिखते हैं, तो √7 माइनस √3, ये जो है बात जो है ध्यान देने लायक है। अगर √3 प्लस √7 है तो यहाँ माइनस तो होता ही है, इसलिए हम सबसे पहले बड़ा को लिखते हैं उसके बाद हम छोटा को लिखते हैं। ये हो गया संयुग्मी का जो है। आपको हम बता दें मैंने करनी को जो है इक्वल होने की क्या शर्त है, शर्त की शर्त को इक्वल होने की शर्त, जैसे कि x प्लस √y है बराबर इधर दे दिया आपको, जैसे a प्लस √b ये दे दिया, बोलेगा कि ये किसके किसके बराबर है। तो यहाँ आप जो है गौर से देखिए समझिए, यहाँ क्या होता है, यहाँ जो हमको बराबर करना पड़ता है क्या, परमेय वाले भाग को परमेय के बराबर, परमेय वाले को परमेय के बराबर, और अपरमेय वाले को अपरमेय भाग को अपरमेय भाग से बराबर करना पड़ता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका कहने का मतलब हुआ क्या, जैसे x को हम कर सकते हैं, ये x परमेय है और यह भी क्या है परमेय है, x बराबर हम कर सकते हैं a, और ये √y और √b क्या है अपरमेय है, इसको कर सकते हैं y बराबर b। ये जो क्या है शर्त की इक्वल होने की शर्त, इससे जो है क्वेश्चन जो है आता है, इसलिए हम यह जो है बता दिया आप लोग को। अब हम जो है इससे जो है क्वेश्चन हम रिलेटेड जो होता है क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग को। इससे पहले हम एक और बात बता दें, करनी की तुलना, करनी की तुलना जो है किया जाता है वो हम बात अब बता देते हैं। अब हम बता दें एक बचा हुआ है करनी की तुलना, करनी की तुलना एक बचा हुआ है, करनी की तुलना। जैसे देखिए कि 3√5 √4 और 3√6, इसमें कहा जाता है क्या, इससे भी एक क्वेश्चन आता है अवरोही क्रम में आरोही क्रम में, जहाँ इसमें जो है कौन छोटा है और कौन जो है बड़ा है, इससे क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में। हम बताते हैं सबसे पहले जो है यहाँ पे कुछ नहीं, हम पहले बता चुके हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 समझना है। तो देखिए 3 और 2 और 3, इस सब को हम पहले सबसे क्या करते हैं, इस सब को जो हम एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 से हम क्या करेंगे तो 2 आ रहा है, तो 5 पे क्या हो जाएगा 2, 4 पे इसी प्रकार करेंगे तो 4 पे हो जाएगा आपको 3, और 6 पे करेंगे तो हो जाएगा 2। इस संख्या से इसमें भाग देते हैं और इस पर पावर देते हैं। 3 से भाग दिए 6, 2 हुआ, 2 5 पे पावर 2 किए, यहाँ पे 2 है, 2 या 6 3, 4 पे पावर 3 किए, 3 से भाग दिए 6 में, 2 6 पे पावर 2 किए। अब क्या होता है, ये आसानी से हम कर सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 के क्यूब 64 हो जाता है, और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब इसे आसानी से पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। अगर सबसे बड़ा पूछा जाए तो ये हो गया, यानी √4 हो जाएगा। अगर छोटा पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 3√5 वाले हो जाएंगे, यही हो जाएगा। अगर सजाने के लिए भी कहता तो क्या होता, सजा सकते थे।
यह हो गया करनी की तुलना। अब जो है इसमें जो घातांक करनी में जो बेसिक चीज़ था वो हम बता दिए। अब कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि एग्जाम आने वाले हैं तो कोशिश में है कि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन का हम जो है एक अलग से वीडियो आप लोग के 2 दिन 3 दिन पे अलग से जो है प्रीवियस क्वेश्चन का कलेक्शन कर और उसको सॉल्व आप लोग को कराते चलेंगे हम। तो देखिए आज जो हम यहाँ तक बता चुके हैं, हम कोशिश में है कि जितना भी हो जल्द मैथ जो है हम कंप्लीट आप लोग को कर दें और ट्रिकली वीडियो आप लोग को जो है डालते रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को थैंक यू।